सामने से देखिए और मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, बड़ी मशीन कौन सी लग रही है आपको? जेसीबी भी लग सकती है, किसी को बोल दो, बोलो बोलो बोलो, नाम बताओ। करेक्ट, एक बार जोरदार तालियां, सो रहे हैं सब लोग, जोरदार तालियां। आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूं मैं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं। आप अगर अपने लिए कर रहा होता तो एक एक के पास जाके बात बोलता, सभी को नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज प्लीज बात मत करिएगा साहब, थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूँ कि मेरी एनर्जी जो है वेस्ट हो रही है वरना ना। इस बकेट की कैपेसिटी सर प्लीज थोड़ा सा समय चाहूंगा, मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी वरना। इस बकेट की कैपेसिटी है 1.1 क्यूबिक मीटर, जो कि 1800 किलोग्राम का वजन उठाती है। इस बकेट की कैपेसिटी है 1.26 क्यूबिक मीटर, जो 2400 किलोग्राम का वजन उठाती है। अब इस दोनों बकेट में बताओ कौन सा बड़ा लग रहा है? बुल वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार दो कदम आगे आके या फिर साइड में देखे, एक बार ये बताओ कि इस चीज का ये क्यों दे रखी है? कोई बता सकता है ये क्यों दे रखा है? ट्रक को दगाड़ लगा लियो। जोरदार तालियां एक बार भाई के लिए, जोरदार तालियां। जब कोई गाड़ी फंस जाती है ना, ट्रैक्टर ट्रक फंस जाता है, धक्का देने के लिए ये काम आता है। तो अगर इसमें अच्छा सपोर्ट है तो धक्का अच्छा होगा, अगर सपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो अगर इसमें देखोगे तो डेंट पड़े हुए, बेंड हो रखा है हर जगह से। करेक्ट, जोर से बोलना भाई जी, थोड़ा हमें सबको पता चलेगा क्योंकि आप एक्सपीरियंस आदमी है ना। थोड़ा आगे आओ ना, बात एकदम पते की कर रहे हो। अगर ये इसमें दम नहीं होगा, इसमें सपोर्ट नहीं होगा तो ये कभी भी बेंड हो सकता है। सही बात बोली उनने। अब आप इधर आओ, जल्दी आओ। आओ। अब आप मुझे बताओ, इसके पीछे कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या? तालियां बजा दो एक बार इनके लिए। एक बार पीछे जोर से बताना, आप सब सुन रहे हैं आपकी बात। इसके पीछे कोई सपोर्ट दिख रहा है जी? अब इसके पीछे आओ, जल्दी आओ। दे रखी है भाई इसमें, तेरे वाले में दे रखी है ना। मैं इनके मुंह से, देखो एक्सपीरियंस आदमी है, सब जानते हैं। अब एक बार सामने आ जाइए। बहुत पुराना ऑपरेटर भी है और बहुत पुराना जेसीबी मालिक भी है। हारून जी आप भी सामने आइए प्लीज, है ना। आप यहाँ पर नहीं ठीक है। अब इस बकेट में आप अगर बकेट चेंज करना चाहो तो आपके पास 10 से 12 तरह के अटैचमेंट्स ऑप्शन है। इसके अलावा जेसीबी आपको ऑप्शंस देता है, ठीक है। जेसीबी आपको देगा कोई और बकेट का ऑप्शन, कैची बकेट का या फिर बूस्टर बकेट का। मैं इस बकेट के अलावा 44 तरह की अलग बकेट अटैचमेंट्स दे सकता हूं आपको। इस मशीन में इस बकेट के अलावा 44 तरह की अलग अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में बुल मशीन दे सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर, जब दुनिया में लोगों को नहीं पता था ट्रैक्टर इतने काम कर सकता है, तब हमने ये लोडर बनाया था। सर प्लीज, तो सॉरी, तो इस बकेट को हमने 44 अलग बकेट से चेंज कर दिया, क्योंकि ये तो सेम रहेगा, सिर्फ ये अलग हो जाएगा। तो इसमें भी दम होना चाहिए, तो हमने इसको भी दमदार बना सकते हैं। अब मैं एक काम करना चाहता हूँ, दोनों ऑपरेटर दोनों मशीनों के उसको पूरा ऊपर उठा दो और बकेट ओपन कर देना पूरा ऊपर। थोड़ा पीछे हो जाओ, दो कदम पीछे हो जाओ, सारे 2 कदम पीछे हो जाओ, पूरा ऊपर उठा दो, अब देख के बताओ, बंद कर दो, अब मुझे देख के बताओ कि बकेट किसका ऊंचा है। यहाँ से देखो, बीच में से। अगर आपको सेम लग रहा है तो मेरे इस एंगल से देख के बताओ। मैं बताता हूँ, थोड़ा अगर आगे आएंगे तो ना बताता हूँ। इसका जो है, अगर आप इसको नापेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है सेम किसी को लग रहा हो, मुझे भी थोड़ा बहुत सेम लग रहा है क्योंकि ये थोड़ी बहुत पीछे भी है। इसका है 8.9 फीट, इसका है 9.71 फीट। क्या फायदा होता है, जो ऊपर वाली जो वो है ना, ऊपर वाले जो दांते दिख रहे हैं आपको, जब बिना रैंप के अगर आप एक बड़ी पंजाब बॉडी ट्रक में इसको डालोगे तो आपको ही पता होगा, अटकता है, वो खुलता नहीं है बकेट। इस बकेट में आपको रैंप के बिना ये खोल के देगा, ठीक है। अब एक और चीज देखना, जेसीबी भाई ऑपरेटर, ये थोड़ा इसको खोलो, जरा खुद को खोलो, बोनट खोलो, रुको, जो बोला जाए वो करना। तू इधर आ जा। चाबी से खुलेगा, वैसे नहीं खुलेगा बेटा, चाबी ले ले, ये अंदर से खुल जाएगा। नहीं, आप ध्यान से देखना क्या क्या चल रहा है।
इसको मेरी तरह से करते हैं। खोलो खोलो। नहीं नहीं, देखो भूख जितनी ज्यादा लगेगी इतना मीठा लगेगा रसगुल्ला। हो गया भाई, अब आप सही। एक सेकेंड ध्यान से प्लीज। अब मैं बुल के ऑपरेटर से बोलूंगा। बुल के ऑपरेटर साहब इसको खोलिए जरा। खोल दिया। अच्छा लगा तो ताली बजा दो। अब एक चीज ध्यान से देखते रहना और बातें कम करोगे तो सुनाई देगा, वरना एनर्जी वेस्ट है। इसमें कोई हाथ मारना चाहेगा मेरे लिए तो बताओ, ठीक है। अब इसका मैं आपको इसीलिए बता देता हूँ, इन मशीनों में सस्पेंशन नहीं होता। ये मशीनें जब रोड में चलती हैं तो उछल के चलती हैं, क्योंकि इसमें शॉकर नहीं होते। क्यों? इन मशीनों का जो वजन होता है वो इवन नहीं होता, अलग अलग वजन होता है, इसीलिए मशीन चिपक के नहीं चल पाती। ये मशीन में 119 किलो की हमने सिर्फ वेटेड प्लेट्स लगा रखी है। हमारे R&D ने ये पता लगाया कि ये मशीन में अगर सामने वेटेड प्लेट्स लगा दी जाए तो ये मशीन चिपक के चलेगी। और इस वजह से JCB कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलती है साहब? कितने किलोमीटर प्रति घंटा मैक्स कितना भगाया आपने? 25 भागती होगी ये मशीन भागती है, देखो आप बताओ, 40 भागती है JCB, और बुल मशीन भागती है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बुल मशीन सबसे ज्यादा रोड में सबसे ज्यादा तेजी से भागने वाली है। एक और बता रहा हूँ आपको, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमने इसका वेट जो है इवन कर रखा है, उचक के नहीं चलती, चिपक के चलती है, ठीक है। अब आप 4-5 कदम आगे आ जाओ, 4-5 कदम आगे आ जाओ। देखो अब इधर ध्यान दो, बातें कम करो। ये देखो, ये सबसे पहले इधर देखो, बैटरी ये कौन सी BS5 है, BS4 है, BS4 है, ठीक है। इसमें जो बैटरी है वो 120 एम्पियर आर की है, 120 एम्पियर आर की बैटरी, ठीक है। अब जो BS5 है, जो ये है, आज की डेट में आप कोई मशीन लेना जाएंगे तो BS4 नहीं मिलेगी, BS5 मिलेगी, ठीक है। BS5 में और खत्म कर रखी है मशीन, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये 120 है, अगर ये BS5 खड़ी होती तो ये 90 होती साहब, 90 होती। हरुण जी हमारी बैटरी कितने की है? 150 एम्पियर आर की, ठीक है। सिर्फ बैटरी की बात है, छोटी सी बात है, शायद आपको मजा ना आए सुनने में, पर हर साल हर बार बैटरी क्या है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बैटरी अपनी पावर डाउन करती है तो हमें बैटरी ज्यादा चाहिए होती है ताकि मशीन को सेल्फ मार के स्टार्ट करा जा सके। अब आप इसमें स्पेस देखो, आपको जगह दिख रही है इसमें कोई काम करने के लिए? कोई जगह दिख रही है क्या? जोर से सुनना चाहूंगा। क्या आपको इसमें जगह दिख रही है साहब? ये स्पेस है काम करने के लिए, कभी भी मशीन रेडिएटर को हिट नहीं कर सकती। दूसरी चीज, ये एक चीज दे रखी है मैंने, इधर 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 ध्यान दीजिए, ये एक कट ऑफ स्विच है, ये कट ऑफ कर दिया मशीन स्टार्ट नहीं हो सकती। इस कट ऑफ स्विच के 2 फायदे हैं। मान लेते हैं आपकी मशीन 2-3 दिन बारिश का बताया है, 2-3 दिन मशीन खड़ी करने वाले हैं, तो मशीन को ऐसे की जगह ऐसे छोड़ दीजिए, तो मशीन की जो बैटरी है 100% जितनी है उतनी सुरक्षित रहेगी। दूसरी चीज, कभी भी आपको इस मशीन में वेल्डिंग करनी हो तो आपको पहले बैटरी बाहर निकालनी पड़ती है। निकालनी पड़ती नहीं निकालनी पड़ती साहब? इस मशीन में नहीं निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कट ऑफ स्विच है, इसको कट ऑफ कर दो, वेल्डिंग का काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वायरिंग फूक जाएगी। ठीक, करेक्ट, वायरिंग फूक जाएगी वरना। अब दूसरी चीज, अब हाँ, अब इसके जस्ट पीछे आ गया रेडिएटर। रेडिएटर का काम होता है इंजन ऑयल को ठंडा करना, ट्रांसमिशन ऑयल को ठंडा करना और हाइड्रोलिक ऑयल को ठंडा करना। और उन तीनों चीजों के लिए JCB ने 3 चीजें बना रखी हैं इसमें। एक है हाइड्रोलिक के लिए, ये इंजन के लिए और ये ट्रांसमिशन के लिए। और इसके बीच में जो कचरा फंसता है उसमें डस्ट की वजह से रेडिएटर चोक होता है, और इसको कहते हैं सैंडविच टाइप रेडिएटर, एक के पीछे एक वाला रेडिएटर। जो बीच में कचरा फंसता है उसकी वजह से ये चोक होता है, और चोक होने की वजह से तेल गर्म होता है। और ये जो सिलेंडर है ना, इसमें प्रेशर बनाने के लिए तेल को एक घनत्व गाढ़ापन चाहिए, और ये सामान्य विज्ञान है, तेल गर्म होने के बाद पतला होता है, और इसमें जब पतलापन आता है तेल में तो मशीन स्वीपेज मारने लगती है, मशीन की कार्य क्षमता कम हो जाती है। काम करती है पर कार्य क्षमता कम हो जाती है। मैंने आपको एक बात बोली थी, जो काम JCB 5 दिन में करेगी बुल 4 दिन में करेगी, बोली थी, याद है? क्यों बोला मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि 5 घंटे वो करेगी तो हम 4 घंटे में कर देंगे? घंटे में क्यों नहीं बोला मैंने ये बात, दिन में ही क्यों बोली? क्योंकि JCB जैसे जैसे घंटों में काम करती चली जाती है, तेल गर्म होता चला जाता है, इसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है।
हमारी मशीन का रेडिएटर जहां का ये सैंडविच टाइप है, हमने एक कंपनी है साहब AKG, जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में अपने रेडिएटर सप्लाई करती है। इधर देखिए, बीच में इंजन कूलेंट है, इस तरफ हाइड्रोलिक्स है, इस तरफ ट्रांसमिशन है, पीछे का कोई सिस्टम ही नहीं रखा हमने। ये मशीन चोक नहीं हो सकती रेडिएटर की वजह से। इसमें सिंगल रेडिएटर है, साइड बाय साइड है, और AKG कंपनी है, आप सर्च करिएगा, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को अपने रेडिएटर सप्लाई करती है, वो रेडिएटर लगा रखा है मैंने इसमें। और आपको इसको साफ करने के लिए पूरा सिस्टम बाहर निकालना पड़ेगा, इसमें आप हवा मारोगे साफ होगा, ठीक है। इसमें इतना ही है बताने वाला। अब इसको बंद कर दो भैया, आगे इस पैंडल की क्या कंडीशन है जी इसकी? देखो, आओ आगे देख, वो बाद में कंडीशन बाद में देखना। मशीन ना सही है, नहीं सही है मशीन। देखो, मशीन आपके पास है, कंडीशन की बात हम बाद में कर सकते हैं, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष है। वो चीजों पे बात करते हैं शायद जो आपको नहीं पता, जो है वो तो आप देख सकते हो। दूसरी चीज, इसके जस्ट पीछे आते हैं, ठीक है। हारून जी, मैं चाहता हूं आप इस चीज के बारे में बताएं कि JCB के लोडर नीचे करना पड़ेगा उसके लिए। अब थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। इसको नीचे कर दो लोडर। आज आपको गर्व से भर दूंगा कि एक भारतीय क्वालिटी, भारत की कंपनी की क्वालिटी इतनी बेहतर कैसे हो सकती है। भाई जैसे इसका बेरिंग टूट जा, पहिया तो नहीं भागने का। टूटने की समस्या आने की नहीं दे जल्दी, जिस तरह की सोच रहा हूँ। आपके सामने भागेगा तो आप भाग के पकड़ लो। अब आप सब सामने आ जाइए प्लीज, अब सामने आ जाइए। अब मेरे को थोड़ा पास ही और पास आ जाइए, मशीन के पास आ जाइए, सब आ जाइए, सब आ जाइए, सब आ जाइए, सब आ जाओ। क्वालिटी देख लो, इंग्लैंड की कंपनी की क्वालिटी देख लो। आ जाओ। देखो, आज मौका है, आज सुनूंगा आपकी बात, फिर बोलोगे मेरे को बताया नहीं। अब एक बार ये चीज देखो, इसको क्या बोलते हैं साहब? एक बार सब ध्यान से देख लो, एक बार इसके पिन बोल, इस तरफ वाला देखो। अब एक बार देख ले भाई, सही तरह। अब बताओ हैवी फ्रंट हब में ग्रीस कैसे होती है? कैसे होती है ग्रीस? है? और बाहर कैसे निकलती है ग्रीस? कहाँ से? देखो ये क्या है ये? अब JCB मशीन में लगा दी। सुनो, JCB मशीन में ग्रीस अंदर डालने के लिए तो पिन है, पर पुरानी ग्रीस बाहर आने के लिए कोई जगह नहीं है। तो जब ग्रीस बाहर आती है तो वो सील काट के बाहर आती है। कैसे? क्योंकि जब वो सील चलती है तो वो मिट्टी के साथ चलती है, जो स्लरी बनाता है, जो रेगमाल बनाता है। एक सेकंड साहब, एक सेकंड, ये मैं बताऊंगा। तो रेगमाल बनाती है, जब वो मिट्टी के साथ जब वो ग्रीस चलती है तो रेगमाल बनाती है, जिसे सील कटती है, और इस सील कटने की वजह से यहाँ पर कपड़ा बांटता है ऑपरेटर। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ साहब, एक चीज दिखाता हूँ। अगर आप सर एक बार यहाँ उंगली रखो, जहाँ दिख रहा है आपको। हमारी मशीन में इंजन की सर्विसिंग की कीमत है, अगर आप अंदर से करवाएंगे तो 13 से 14 हजार रुपए, बाहर से कराओगे तो 11 से 12 हजार रुपए, ठीक है। और अगर BS5 मशीन में अगर आप 500 घंटे की सर्विस अंदर से कराते हो तो पूरे के पूरे 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। गोविंद जी, एक बार मैं जानना चाहूंगा कि इसकी 500 घंटे की इंजन सर्विसिंग में कितने रुपए लोगे आप कस्टमर से? 8,500 रुपए। 8,500 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं लेंगे आपसे साहब। गोविंद जी बोल रहे हैं, जो मूल मशीन के ऑथराइज डीलर हैं। क्या JCB का डीलर किसी ने देखा? किसी ने देखा हो तो हाथ खड़ा करे। किसी ने देखा हो JCB का डीलर? वीडियो बना रहे पीछे, एक बार देख लो, उनका गोविंद मान नाम है, मालिक हैं। हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, मैं ऐसी मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके लिए आया हूँ इधर, अपने लिए नहीं आया हूँ। मैं तो मेरा तो काम बढ़िया चल ही रहा है। मैं चाहता हूँ आप क्वालिटी के पीछे जाइए। अब इंजन के पीछे बात करते हैं हाइड्रोलिक पंप की। क्या किसी को पता है JCB BS4 में इसमें कौन सा पंप लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है पार्कर का 54 सीसी का पंप। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब BS5 अगर खड़ी होती तो उसमें कावासाकी का 44 सीसी का पंप लगा होता, 44 सीसी का कावासाकी का पंप। हमारी मशीन में जो पंप लगा हुआ है वो पार्कर का 54 सीसी पंप है, जो कि 230 बार का प्रेशर बनाएगा, और इस मशीन में 220 बार का प्रेशर बनाने वाला पंप लगा हुआ है। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई तो ताली बजाओ।
तालियां थोड़ी कम है क्योंकि आवाज थोड़ी कम आ रही है मेरी। कम लेगी। आप सबसे ज्यादा एनर्जी है मेरे अंदर, मानते हो नहीं मानते हो? आप सबके बराबर एनर्जी है मेरे, आपसे सबसे ज्यादा एनर्जी है, आपसे ज्यादा। अब एक चीज है, अब एक चीज ध्यान से देखो, इस एक्स्ट्रा मशीन में खड़ा गिलास है। अगर दूसरी 3DX 3DX प्लस दी होती तो टेढ़ा गिलास होता या खड़ा होता? सेम होता ना, खड़ा होता। अब बुल मशीन का गिलास देखो एक बार, ये फूल से थोड़ा सा छुप रहा है, एक बार ध्यान से देखो, इसका गिलास गोलाई में दिख रहा है क्या? दिख रहा। अब एक चीज बताना, हाँ करेक्ट, ऑपरेटर को भाई एक्सपीरियंस तो है भाई, बीड़ी पे हमारे बहुत। देखो जब भी लोडर ऊपर होता है ना, चाहे ट्रक भर रहे हो लोडिंग कर रहे हो, हमेशा ऑपरेटर ऐसे झुक के देखता है जेसीबी मशीन में, क्योंकि दिखता ही नहीं है। इधर है विजिबिलिटी, हमारी मशीन की विजिबिलिटी यहाँ पर है, ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार अब मैं चढ़ता हूँ मशीन में एक बार, ठीक है? आप इस तरफ आ जाओ जरा, आप इस तरफ आ जाओ, थोड़ा इस तरफ आ जाओ, मैं उस तरफ भी खोद रहा हूँ। एक बार ध्यान से देखिएगा इधर, क्या स्टीयरिंग दिख रही है सबको? दिख रही है। स्टीयरिंग दिख रही है? ये अभी यहाँ पर है, कार की तरह यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ जहां मर्जी चाहूं वहां। क्या किसी और मशीन में होती है? मशीनों में तो नहीं होती, मानते हो? बुल बेहतर है, चलो बहुत बढ़िया। पंखा छोटा दे दिया, बड़ा लगा दिए। हाँ पर इसका भी जुगाड़ किया हुआ है, इसका सही जवाब है, ये छोटा क्यों दिया भाई? अब देखो, सुनो 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 सुनो, एक चीज बताता हूँ, बड़ी मजाकिया चीज है। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम इंडिया में जो मशीन दे रहे हैं, इंडिया से बाहर भी वही मशीन दे रहे हैं, मेरी बात याद थी? हम इंडिया में जो मशीन दे रहे हैं, इंडिया से बाहर भी वो मशीन दे रहे हैं, और मैंने बोला कोई ऐसा ब्रांड नहीं करता ऐसा। एक चीज दिखाता हूं, ये मशीन ROPS FOPS सर्टिफिकेशन के साथ आती है। ये रहा, ये है ROPS FOPS सर्टिफिकेशन। इसका मतलब रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम। और ऑपरेटर भाई साहब, आपके मतलब की बात है, जो जो ऑपरेटर है वो आ जाओ। बुलाओ ना ना, उधर ही रहो, और बुला लो उन्हें भी, वो उनको भी बुलाओ। नहीं नहीं, आप उधर ही खड़े रहो। फोन को रख दे। देखो आ जाए यहाँ से। एक बार फोन बंद करो। एक ध्यान चाहूंगा सभी का। ये है ROPS FOPS सर्टिफिकेशन, रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में ध्यान करिए राइल जी, किसी भी नहीं, किसी भी दुर्घटना की स्थिति में दो तरीके से चोट खा सकता है ऑपरेटर। मशीन के ऊपर कुछ गिर जाए या मशीन खुद ही पलट जाए। दोनों ही स्थितियों में ऑपरेटर जो अंदर बैठा है वो प्राथमिकता है कि वो सही सलामत निकलना चाहिए। इंश्योरेंस में हम मशीन ठीक करवा के दे देंगे आपकी। मानते हैं नहीं मानते मेरी बात? दोनों ही स्थितियों में मेरे अंदर मशीन का बैठा हुआ ऑपरेटर को कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी मशीन 5 स्टार कैबिन के साथ आती है, ROPS FOPS सर्टिफिकेशन के साथ आती है, 5 स्टार कैबिन है। अब आप मुझे बताओ, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड कौन सा है? JCB। सबसे ज्यादा भरोसा लोग बुल पे करते तो हैं, पर लेते क्या है? JCB कहाँ का ब्रांड है? करेक्ट, JCB इंग्लैंड का ब्रांड है। इंडिया में सबसे ज्यादा बेचता है, लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, पर इंडिया से बाहर ROPS FOPS के साथ मशीन जाती है, और ये मशीन जो है 2 स्टार कैबिन के साथ है। इसके अंदर ऑपरेटर को सुरक्षा नहीं रहेगी अगर ऊपर कुछ गिरता है। अगर एक ऑपरेटर ऊपर चढ़ सके हमारी मशीन के, आप चढ़ सकते हो मशीन के ऊपर? आप चढ़ सकते हो? चलो वजन सादर में देखो ना, आप चढ़ के ये देखो कि जो छत है वो कैसी है। ये इंगली देख बने यार, खड़ी है, इसकी कितनी मोटी है। अब एक सेकंड ध्यान से देखना। देखो मैं वीडियो बना देता हूँ, मेरे को भी चाहिए ये वीडियो। जरा इसको पैर से दबाओ, दबाओ इसको, उछलो जरा, उछलो। अब उतरो। एक बार ये बताओ कि पिचक रहा है क्या? एक सेकंड,
क्या ये पिचक रहा था? पिचक रहा है। उतरो और उसकी छत पे चढ़ो। आराम से इसके हार्डकोर तोड़वा दे तू आराम से चढ़ जा भाई छत पे चढ़ जाओ और कूदो, जितना मर्जी कूदो कूदो कूदो। क्या ये पिचक रहा है? ROPS FOPS कैबिन, अंदर बैठे ऑपरेटर को कुछ नहीं हो सकता। और सबसे मजाक की बात यह है, जिस ब्रांड पे आप भरोसा करते हो वो इंडिया से बाहर 5 स्टार कैबिन देता है साहब। आप लोगों की जान की कीमत नहीं है, आप लोगों के पैसों की कीमत नहीं है। आप लोग गार्ड सही करवा देंगे, करवाया था पिछली बार। ये सही होगा भी नहीं, ये नहीं होगा सही, ये नहीं होगा सही। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, इस सवाल का जवाब दूंगा क्यों नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जिस पे आप भरोसा करते आ रहे हो ना, इंडिया से बाहर 5 स्टार कैबिन दे रहा है, इंडिया में नहीं दे रहा। आपकी जान की कीमत नहीं है, बस इसकी है। मैंने बोला आपसे जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, क्वालिटी दूंगा। और ऐसे कई केसेस हैं, मैं पहाड़ में भी संभालता हूँ, उत्तराखंड में पहाड़ों में आए दिन होता है लैंडस्लाइड में, मशीनें पहाड़ों से अक्सर लुढ़क जाया करती हैं, ऑपरेटर सही सलामत आता है। हाँ ये कांच चटक सकता है, कांच चटक सकता है, पर ऑपरेटर को कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब। अब सरकार हमसे ये बोलती है एक काम करो, या तो जेसीबी की तरह अपना 2 स्टार कैबिन कर दो, या तो एक काम करो जेसीबी की तरह 2 स्टार कैबिन करते हो तो इसको लोहे का बना दो ऐसे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता तो सेफ्टी है साहब। अगर आप चाहते हो कि ऑपरेटर इसके ऊपर चढ़े, मशीन जब चल रही है जैसे इसमें चढ़ता है, तो आप एक काम करो इसको लोहे का बना दो। ऐसा तो है नहीं बुल मशीन में लोहे की कमी है, बुल मशीन आपको बड़ी भी दिख रही है, और मशीन का जो जेसीबी है इसका वजन 7500 किलो है, हमारी मशीन का 8010 किलो है। लोहा भी ज्यादा लगा रखा है। क्या बुल मशीन में लोहे की कमी थी जो हम यहाँ लोहा नहीं लगा रहे? नहीं लगाएंगे। हम नहीं चाहते यहाँ पर कोई ऑपरेटर चढ़े, क्योंकि हमारा ये कैबिन 5 स्टार है। हम ये चाहते हैं ऑपरेटर जो एक बार बुल में बैठ जाए, कभी ये ना बोले सारा मेरे रिस्क में था, हमेशा बोले कहीं भी ठुकवा दो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना है कि इंडियन ब्रांड में बैठा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आइए, पीछे आ जाइए, सारे पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए और दोनों ऑपरेटर मशीन में बैठ जाओ। दोनों ऑपरेटर मशीन में बैठ जाओ। मैंने बताया, आपने सुना ना? अब देखो एक चीज ध्यान से, ऑपरेटर कहाँ है? बुल मशीन। ओके, अब देखो एक चीज, ये देखना साहब, क्या है ये? क्या इनके पास लोहे लगा के खत्म हो गया था क्या? क्या क्यों है ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अगर मशीन, भाई जी एक सेकेंड ना, अब बाद में कर लेना है काम। तो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जब मशीन रोड पे चलती है ना, तो इससे छटक के आता है पीछे, तो ये इसको भी डैमेज करेगा और आने वाले पीछे वालों को भी डैमेज करेगा। इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। तो काफी मशीनों का जेसीबी का आप यहाँ पर चटका हुआ देखोगे। अब ये देखो, यहाँ पर हमने स्टील दे रखा है, ऐसा नहीं है लोहा खत्म हो गया था, पर हमें पता है हमारे हर इंजीनियर्स को कि लोहा कहाँ चाहिए। कोई बताएगा कि ये क्या चीज है? ब्रैकेट है, केपीसी कहते हैं। जो हाथ, जैसे मेरा शरीर है, मेरे हाथ को कंधा है ये मेरा हाथ का, ठीक है? तो ये जो चीज है किससे बनी है? किसने बोला? जोरदार तालियां एक बार भाई के लिए यार, तालियां बजा दो। ये है डेकचून का बना हुआ। डेकचून, आपके पास फोन है, चेक करिएगा। डेकचून जो है एक सस्ता मटेरियल है, सस्ता मेटल है, जो कि पूरा का पूरा एक खांचे में जाता है। अगर इसमें क्रैक आ गया तो क्या वेल्डिंग कर लोगे? इसमें वेल्डिंग नहीं होती, पैसा लगेगा, पूरा बदलना पड़ेगा। 20 से 25 हजार बाहर के और 50 से 60 हजार अंदर से लोगे तो। अब ये है हार्ड एंड स्टील, गूगल कर लेना, महंगा मटेरियल लगा रखा है। पर एक चीज है, अगर इसमें कभी क्रैकिंग आती है, जो कि आएगी नहीं, पर जब क्रैकिंग आती है तो वेल्डिंग करके चलाओ, नई की तरह चलेगा, आपके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, मेरे को आपसे पैसे नहीं कमाने, क्वालिटी पे काम करना है। ठीक है, अब एक चीज है, ऑपरेटर साहब मशीन स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड रुकना, मेरी बात पूरी सुनना पहले। थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। वीडियो वाला है कोई? हमारा बंदा है? मैं हूँ सर। वीडियो बन रही है। आपके बंदे किधर है? इधर बन रही ये बन रही है। और कहाँ है? क्या कर रहे? इधर आओ,
उधर क्या कर रहे हो अब भाई? मेरी बात खड़े ध्यान हुए? से सुनिएगा, इधर आओ आगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटर साहब, आपको क्या करना है, मशीन स्टार्ट करो, नॉर्मल आरपीएम में रखो और इसको बूम को ऊपर करो, पर लीवर छोड़ना मत, लीवर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? ध्यान से देखना, चलो अब देखना ध्यान से, इसकी वीडियो चाहिए सर सामने। पूरी आ रही है। लीवर नहीं छोड़ना, ठीक है? लीवर दबाए रखना। चलो एक बार ध्यान से देखना ये चीज। लगा झटका मारता अब देखो कोई लीवर मत छोड़ना, ये अब यहाँ ध्यान से देखना ये चीज। दोबारा क्या झटका मारा? नहीं जी ब्रेक दिया। बैठो जो उनसे बैठो उतर मारे मुस्ताज इसमें तो बुला लो। वो हमसे बोलेंगे तभी तो होगा। आ जाओ आ जाओ। कौन कह रहा है? पता चलेगा। आजा आजा आजा। आजा। छोड़िए निकाल लो। सही बात मन की मन में रखोगे तो फिर हाँ करेक्ट। चलो आप मारो, आप करो जो मैं कह रहा हूँ करने को। आप ध्यान से देखना ये चीज, वीडियो बनाना। जी सर। आप लीवर छोड़ना मत, करो वापस वापस वापस, छोड़ना मत लीवर। आरपीएम बढ़ाओगे तब काम कैसे करोगे इससे में? काम कर लोगे इससे में? इसमें खोल लोगे? हाँ बढ़ाओ, करो वीडियो बनाना। चलो 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 करो करो नीचे करो, करो करो नीचे करो। आरपीएम बढ़ाओ, आरपीएम बढ़ाओ, आरपीएम बढ़ाओ, और बढ़ाओ। हाँ करो अच्छे से करो, पूरा पूरा लीवर। देखो सुनो सुनो एक चीज रुको 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 रुको, आप मत बोलो, आप मत बोलो, आप लोगों का बोलने का काम नहीं है, मेरा बोलने का काम है। सुनो आजकल एक सेकंड सुनो, अरे रुको सुनो, मैं दूंगा जवाब। ऐसे ही भ्रमित किया जा रहा है आप सब लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ। आज की डेट में मैं चले जाऊंगा यहाँ से, पर भैया हो सकता है कल की डेट में आपको यही दिखाए, फिर आप बोलोगे वह तो चूतिया बना गया। एक सेकंड, सब लोग मेरी बात सुनेंगे। बस आ गई होगी, पर गाड़ी लेके निकलेंगे यहाँ से, साइड से गाड़ी लेके। मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में हम इंडिया से बाहर इंग्लैंड की कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं, उसके लिए लड़ सकते हैं, पर मैं जो प्रत्यक्ष दिखाने में तैयार हूँ ना, उस मेरे सामने देखने पे भरोसा नहीं करेंगे लोग। ये आंख में जो चश्मा है ना, ये उतारने का काम करने के लिए मैं इधर आया हूँ, वरना मैं मशीन कैसे भी बेच सकता हूँ। नहीं ठीक है सर, मशीन में बैठना चाहते हैं तो बैठे, आप ही की मशीन है, बैठो, आप ही की मशीन है। वो जो है उनकी मशीन नहीं है, जितनी रेस है सारी दे आज पूरी पूरी मेरा ताया मुझे देख दे मारा। अरे नहीं मारना का ताया मारने के बाद में मार ले भाई। मशीन की आरपीएम फुल करना। पूरी रेस दे ले जितनी भी है इसकी। ध्यान से देखना। नहीं कर सकते। तालियां। ये भी जरूरी है। एक बार उठाओ, उठा दो उठा दो, उठाओ उठाओ उठाओ, बस बस बस, बंद कर दो, बंद कर दे। मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है? रुको, हाथ मत लगाना। हाथ मत, सुनो सुनो सुनो, अरे मेरे पास थोड़ा सा समय, अरे रुको रुको, मेरे पास थोड़ा समय है, मैं मशीन के नीचे जाके आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? एक चीज भाई सुनो, मैं आपको एक चीज जो बताऊंगा वो नहीं पता चलेगी आपको क्या देख रहे हैं। जेसीबी का जो पंप है, जो पहले नीचे आता था,
सापट से सीधे ऊपर लगता था, पंप जाता था, तो जेसीबी ने एक काम किया कि अपना जो पंप है वो इंजन के बगल में लगा दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ठीक है, क्यों? सापट इतनी बड़ी थी और जब मारती थी पूरा पंप रिप्लेस करना पड़ता था, रिपेयर भी अच्छे से नहीं होता था। ठीक है, क्या हुआ उससे? जब जेसीबी ने इंजन में पंप लगाया, इंजन सबसे ज्यादा गर्म होने वाला पार्ट है, इंजन गर्म तो पंप गर्म, पंप गर्म तो तेल गर्म, तेल गर्म होने से क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हमने क्या किया, ध्यान से देखना ये चीज। हमने एक काम किया, हमारे जो पंप है, पंप के नीचे अगर आप ध्यान देखना चाहें तो आ सकते हैं, पंप के नीचे ये प्लेट लगाई और इसको छोटा किया। इसको जो इसके बीच की जो लाइन है इसको छोटा किया और पंप के बीच में प्लेट लगाई ताकि ये इसको हिट करेगा तो इसमें जाएगा। बढ़िया भी कर दिया, अगर वही टूट जाए ना ये चकोरा, ये इसलिए टूटेगा, ये नहीं तोड़ेगा इसको। और इस चकोरे को छोटा कर दिया, देखा आपने? जो मशीनें यहाँ से क्रैक होती है, वेल्डिंग होती है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? देखा है आप लोगों ने? जेसीबी की काफी सारी मशीनें यहाँ से होती है क्योंकि ये कोनी है एक तरह से। क्यों होती है पता है? ये जो आपको वेल्डिंग दिख रही है, जो सपोर्ट प्लेट है ना, इस वाली वो उसमें नहीं है, पिन में नहीं है। एक बार ध्यान से देखो, ये देखो, इस वाली पिन में नहीं है। अब इधर देखो एक बार, अब मेरी भी एनर्जी खत्म होगी, अगर आपको, अब लास्ट चीज है, अगर आपको जेसीबी और बुल मशीन में कौन सी पसंद आई, जोर से चाहता हूँ कि एक बार जो जेसीबी वाले हैं हाथ खड़ा करें। भाई बुल बता दो एक बार हमें जी ये बोल ऊपर उठा गया और ऐसे बंद करके दिखाओ। क्या करना है? बकेट हाँ ऊपर उठा के, हाँ, जैसे हाईवे भरते हैं ट्रक, तो उसमें दिखाओ कितनी ऊंची है ये देखना चाह रहे हो? ठीक है, कहाँ तक उसके बकेट हाँ पड़ेगी, ठीक है, कहाँ ठीक है, तक? आप सही कह रहे हैं। इसको बराबर करो, इसको ऊपर उठाओ। एक चीज दिखाना भूल गया, इसको ऊपर उठाना, स्टेबलाइजर को एक बार, स्टेबलाइजर ऊपर उठाना। वो हिमांशु का अभी आएगा वापस, तो क्या हो गया? क्यों गया? क्यों, क्या काम था इसका वहाँ पे? बुला रहा था उधर हुआ। आशीष, अच्छा बहू है इसकी? पीछे को जो पीछे ऊपर मिट्टी गिरी देख। ये आपके लिए करवाया मैंने, ठीक है? एक चीज ध्यान से देखना, बराबर है। मैंने इस बारे में तो नहीं बोला कि मेरी बड़ी, पर मैं बताता हूँ बराबर क्यों है। आप अगर ध्यान जानते हो, जेसीबी का जो सबसे ज्यादा बोन की लेंथ है उसकी एक्स्ट्रा में है, मानते हो? जेसीबी का टॉप मॉडल है एक्स्ट्रा, और सबसे ज्यादा लंबी लूम एक्स्ट्रा में है, सॉरी सबसे लंबी बोन एक्स्ट्रा में है, और ये मेरी जो है सबसे इसके बराबर है। तो ये हमारा क्लेम है, सबसे ज्यादा रीच के साथ, एक्स्ट्रा के बराबर रीच के साथ, लोडर बड़ा, तेल बचाएगी, क्वालिटी के पार्ट्स देंगे, बाकी सर्विसिंग में पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि आप बुल के मालिक को देख तो सकते हैं, कम से कम जेसीबी के मालिक को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो आता ही नहीं, ग्राउंड में काम नहीं करता। हम लोग आपके सामने इसीलिए आए थे कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाए बुल और चाबी लेके जाएगा। में क्या अंतर है। और मैं उम्मीद करता हूँ 100 में से 20% तो आप घर लेके जाएंगे, है कि नहीं है? गोविंद सर मशीन डिलीवरी का प्रोग्राम करते हैं, अब आप इस मशीन को ले जा सकते हैं आज और इस मशीन को